अब हमारे पास इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट टॉपिक है दैट इज़ द फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन, कि अब हम पढ़ेंगे कि मतलब ज़ूलॉजिस्ट का क्या क्या ख्याल है, क्या कहते हैं इसकी फाइलोजेनी के बारे में, कि भाई प्लेटिहेल्मिन्थ्स कहाँ आपके पास फाइलोजेनेटिक ट्री में स्टैंड करते हैं। तो कहते हैं कि आपके पास ज़्यादातर ज़ूलॉजिस्ट का ये ख्याल है कि जितने भी आपके पास एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं ना, कुछ आपके पास सबसे प्रिमिटिव थे, अब कुछ एडवांस फॉर्म के एनिमल्स है और कुछ आपके पास काफ़ी पुराने एनिमल्स थे। तो जो ट्री है आपके पास सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स की फाइलोजेनेटिक ट्री जो क्लैडोग्राम है, तो उसके बिल्कुल बीच में आपके पास प्लेटिहेल्मिन्थ्स आते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स और सिंपल के बीच में आपके पास आ गए हैं प्लेटिहेल्मिन्थ्स। ठीक है। इसके अलावा कह रहे हैं कि जो आपके पास एंसेस्टर टेपवर्म थे ना, जो टेपवर्म के अबाव अजदाद थे, सबसे ज़्यादा पुराने टेपवर्म्स जो थे जिससे बाकी टेपवर्म्स आपके पास ओरिजिनेट हुए, वो बिल्कुल ही आपके पास सिमिलर थे टर्बिलेरियंस के। जो आपके पास टर्बिलेरियंस हैं, जो हमने टर्बिलेरियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स सब पढ़े हैं, उनके साथ बिल्कुल 100% सिमिलैरिटी थी उनकी। थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे मगर सिमिलैरिटी थी काफ़ी ज़्यादा टैपवर्म के साथ। अब इसके अलावा इनमें आपके पास जो टेग्यूमेंट मौजूद है, लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि आपके पास सिस्टोडा है। सिस्टोडा के आपके पास जो टेपवर्म्स हैं, इनकी बॉडी में आप देख रहे हैं यहाँ पर टेग्यूमेंट के जिक्र किया गया है, फिर यहाँ पे भी डेवलपमेंट ऑफ टेग्यूमेंट का आपके पास फाइलोजेनेटिक ट्री में जिक्र किया गया है। तो कहते हैं ये जो टेग्यूमेंट है, जो आपके पास लेयर मौजूद होती है बाहर बॉडी पे इनके, तो ये आपके पास काफ़ी यूनिक कैरेक्टर है इनका, और ये हमें सिनमॉर्फी शो करता है। सिनमॉर्फी का क्या मतलब है? सिनमॉर्फी आपके पास ऐसा कैरेक्टर होता है कि हम कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो कि कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हों, जिनके एवोल्यूशन आपके पास सिमिलर एंसेस्टर से हुए। अब यहाँ पे भी आपके पास टेग्यूमेंट मौजूद है, यहाँ पे भी आपके पास टेग्यूमेंट मौजूद है। तो जहाँ जहाँ जिस जिस क्लास में आपके पास टेग्यूमेंट मौजूद है, तो मतलब ये हुआ कि इनके जो एंसेस्टर थे वो आपके पास सेम थे। ठीक है, एक ही एंसेस्टर था उनका इनका, और उससे फिर ये जो आपके पास डिसेंडेंट्स हैं ये इवॉल्व हुए हैं। डिसेंडेंट्स क्या, ये जो अभी आपके पास ऑफस्प्रिंग्स है या जो क्लासेस हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये इवॉल्व हुए हैं उससे। अच्छा, तो ये जो टेग्यूमेंट है ना, इसने क्या किया, इसने आपके पास क्लास मोनोजिना, क्लास ट्रिमेटोडा और क्लास सिस्टोडा, इन तीनों को यूनाइट कर दिया है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि इन तीनों में आपके पास टेग्यूमेंट मौजूद है, तो सिस्टोडा, ट्रिमेटोडा, मोनोजिना तीनों के सेम एंसेस्टर हैं। मतलब ऐसे कि इनके जो पर दादा थे, या जिस भी सिस्टोड से, जिस भी टैपवर्म से ये इवॉल्व हुए हैं ना, तो सबके सबका एक ही एंसेस्टर था। फिर इनमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस बाद में आ गए। तो इस वजह से आप देख ही रहे होंगे कि एक ही आपके पास उससे फिर ये फर्दर 2 ब्रांचेस निकली हुई हैं और एक दूसरे के साथ क्लोज है। ये टेग्यूमेंट के बेसिस पे कह रहे हैं कि इन सबको एक कर दिया गया। मतलब क्या कि इनका एक एंसेस्टर था। अच्छा, अब आपके पास ऐसे भी एविडेंसेस मिलते हैं, ऐसे भी एविडेंसेस जोलॉजिस्ट्स ने, साइंटिस्ट ने फाइंड किए हैं, कि जिसके मुताबिक जितने भी आपके पास जो पैरासिटिक टेप वॉर्म्स है ना, इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा पैरासिटिक टेप वॉर्म्स के बारे में पढ़ा है इन क्लासेस में। तो वो आपके पास उनके जो एंसेस्टर थे ना, वो फ्री लिविंग थे। मतलब इनके एंसेस्टर्स आपके पास कोई भी पैरासिटिक नहीं थे, वो फ्री लिविंग थे। लेकिन फिर टाइम के साथ इनमें एवोल्यूशंस हुई, एडेप्टेशंस हुई, और ये आपके पास पैरासिटिक हो गई जो प्रेजेंट डे के टेपवर्म्स हैं। लेकिन इनके एंसेस्टर्स आपके पास सारे के सारे फ्री लिविंग थे। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जो आपके पास फ्री लिविंग और पैरासिटिक जो टेप फॉर्म्स हैं, जो सिस्टोड्स हैं या फॉर्म्स हैं, वो सारे के सारे एक दूसरे से अलग हो गए, इनकी डाइवर्जेंस हो गई कैम्ब्रियन पीरियड में। कैम्ब्रियन पीरियड में आपके पास डाइवर्जेंस हो गई है। कैम्ब्रियन पीरियड में आपके पास जो फ्री लिविंग और इसके अलावा पैरासिटिक टेप फॉर्म्स हैं, एक दूसरे से अलग हो गए।
आपके पास मुख्तलिफ पीरियड्स हैं ना जो हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पढ़े थे, तो उनमें आपके पास कैम्बेरियन पीरियड जो है तो उसमें आपके पास ये अलग हो गए थे। अब उसका कितना टाइम हो गया कैम्बेरियन पीरियड का जब ये बुक लिखी गई थी अकॉर्डिंग टू दैट, अब तो मिलियन में तो नहीं लेकिन कुछ थोड़े बहुत साल ऊपर नीचे हो गए होंगे, तो 600 मिलियन ईयर हो गए हैं इसके, कि जब ये पैरासिटिक टेपवर्म और फ्री लिविंग टेपवर्म एक दूसरे से अलग हो गए हैं। अच्छा, इसके अलावा कह रहे हैं कि जो आपके पास सबसे पहले टेपवर्म थे ना, सबसे पहला फर्स्ट फ्लैट वर्म जो आपके पास था, वो आपके पास क्लोजली एसोसिएटेड था जो आपके पास प्रिमिटिव, मतलब जो सबसे पुराने मोलस्क्स हैं, फाइलम मोलस्का का हम पढ़ेंगे इसके बाद। के अलावा आर्थ्रोपोड्स हैं, आर्थ्रोपोडा में आपके पास ये इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, मोलस्क में सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म है, ज़्यादातर मरीन होते हैं। आर्थ्रोपोड्स जिसमें आपके पास जॉइंट एंड लिव वाले जैसे कि मॉस्कीटोज हैं और बाकी जितने कीड़े मकोड़े वो सब आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। इसके अलावा एकाइनोडर्म्स जैसे स्टार फिश वगैरह है जिस फाइलम में, तो एकाइनोडर्मेटा के और मोलस्क के और आर्थ्रोपोडा के जो आपके पास एंसेस्टर्स थे ना, तो जो सबसे पहले फ्लैटवर्म थे उनकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज एसोसिएशन थी, वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड थे इनके एंसेस्टर्स के साथ। ठीक है, तो वो उनके भी जो एंसेस्टर थे ना, जो आपके पास मोलस्क है, आर्थ्रोपोड्स है, एकेनोडर्म है, तो उनको भी वर्टिब्रेट होस्ट की ज़रूरत होती थी अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उनको भी वर्टिब्रेट होस्ट की ज़रूरत होती थी। अब ये तो किस्सा हो गया सारा हमारे पास इन सब का। अब इसके अलावा आपके पास है गैस्ट्रोट्राइक्स, तो गैस्ट्रोट्राइक्स की फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन पढ़ते हैं। अब इसके बाद आपके पास है गैस्ट्रोट्राइक्स कि उसके फाइलोजेनी के बारे में क्या कहते हैं साइंटिस्ट। ये जो गैस्ट्रोट्राइक्स है ना, ये आपके पास काफ़ी मतलब दूर का रिश्ता शो करते हैं एसोलेमेट्स के साथ, मतलब जैसे हम कहते हैं किसी के दूर के रिश्तेदार हैं, तो इसी तरह कहते हैं कि ये भी काफ़ी डिस्टेंट रिलेशनशिप शो करते हैं एसोलेमेट्स के साथ। अब कहते हैं कि ज़्यादातर आपके पास जो गैस्ट्रोट्राइक्स हैं ना, उनमें आपके पास बॉडी कैविटी नहीं है, मतलब एसोलेमेट्स हुए। हम कहते हैं ना कि जिनमें बॉडी कैविटी नहीं होती उनको हम एसोलेमेट्स कहते हैं, कि आपके पास मोनोइशियस होते हैं। इसके अलावा ये आपके पास स्मॉल होते हैं, इनकी बॉडी में आपके पास वेंट्रल पोजीशन पे सिलिया मौजूद होते हैं। तो यही जो वेंट्रल सिलिया है ना, ये बिलीव करते हैं साइंटिस्ट कि ये आपके पास टर्बिलेरियन टेप फॉर्म से इन्होंने लिए हैं। तो मतलब साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो आपके पास गैस्ट्रोट्राइक्स है ना, तो इनके इंसिस्टर्स आपके पास टर्बिलेरियन फ्लैट वर्म्स थे। तो ये क्या कह रहे हैं कि मतलब आपके पास जो गैस्ट्रोट्राइक है ये भी आपके पास इन्हीं वर्म से, टेप वर्म से आपके पास एवॉल्व हुआ है।